क्योंकि आपने जमीन लिया है और जमीन लिया है तो आपको नियोजन देना पड़ेगा, और नहीं नियोजन देते तो जमीन वापस कर दीजिए। आज इसका एज जो एक्सपायर हो गया, आप निकालिएगा 28 साल, ये आदमी कहाँ से जाएगा? नहीं दीजिएगा तो सीधा एक ही मैटर है मेरा कि मेरा जमीन वापस कर। में यहाँ पहुँचे हैं, या जो पूरा आप ये जो संगठन, ये जो लोग देख रहे हैं, तमाम लोग जिनके अगुवाई में एकजुट हुए हैं, वो हैं ललित जी हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करते हैं और पूरा ब्रीफ समझते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ है या ऐसा क्या परेशानी है पिछले 20 दिनों से ये तमाम लोग यहाँ पर। पहले तो स्वागत है आपका। क्या है, हम लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, दर्शक समझ पाएँ कि आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग 20 दिनों से ये प्रसाद के समय में यहाँ पर रहने पर है, दरवाज़ा गेट जो चलता है उस पर। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप रांची से चल करके आप यहाँ पर हम लोग को कम से कम सूद लेने के लिए मीडिया लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये 20 दिनों के दरमियान में न उस तरह का मीडिया हम लोग को सूद लेने के लिए आई, न प्रशासन का अधिकारी आए, न प्रबंधन का अधिकारी आए। आप लोग आए हैं, इसलिए आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी मोर्चा की ओर से। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मामला क्या है, क्यों हम लोग अभी इस धरना पर बैठे हुए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर 1030 एकड़ ज़मीन, जिसका अनपेमेंट ज़मीन, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्व की बात हम आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे कि पूर्व में यहाँ पर जो 1030 एकड़ ज़मीन, जो अनपेमेंट ज़मीन हम लोग का यहाँ रैयत की जो है, उसमें विस्तारीकरण किया जा रहा था। 2007-8 का मामला है। उस समय विस्तारीकरण योजना के तहत में प्लांट कारखाना लगाने के लिए, जब प्लांट का निर्माण कराने के लिए हम लोग से ज़मीन की बात की गई थी कि यहाँ हम लोग प्लांट लगाएंगे और जो लोग यहाँ बेरोजगार विस्थापित होंगे उसको हम लोग नियोजन, रोजगार और जो अनपेमेंट ज़मीन का मामला है उसको मुआवजा भी हम लोग देने का काम करेंगे। तब जा कर के हम लोगों ने माना था, और जब बाउंड्री हो रही थी तो पूरा ये 9 किलोमीटर बाउंड्री वाल है, और आप देखते होंगे ये जो गेट लगा है ना, वो भी अनपेमेंट ज़मीन पर ही गेट लगा हुआ है। इसका पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है, जिसको आप लोग बंद करके, हाँ, जिसको हम लोग बंद करके अभी रखे हुए हैं, वो अनपेमेंट ज़मीन पर है। तो इसको लेकर के जब प्लांट की बात आई तो हम लोग भी चाहें कि देश का प्लांट है, अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नियोजन मिलेगा, लोग रोजगारमय होंगे, आसपास के लोगों को रोजगार का एक साधन उपलब्ध होगा। इसीलिए हम लोगों ने माना था, और ये बाउंड्री वाल हुआ। तो बाउंड्री वाल होने के एवज में एसडीओ के अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, ये बाउंड्री वाल हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, ये 2007-8 का मामला है। उस समय एसडीओ के समझौता हुआ, क्योंकि ऐसे तो हम लोग जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा जमीन है, न ये सरकार का जमीन है, न बीएसएल का जमीन है, न डीपीएलआर का जमीन है, ये सीधा रैयत का जमीन है। तो इसका ना आप अधिग्रहण किए, न पेमेंट किए, तो ये आपका जमीन होगा कैसे? ये तो कानून नहीं कहता है कि आप किसी भी चीज को, अगर जमीन को आप ले रहे हैं तो आप एग्रीमेंट के तहत कैसे लीजिएगा? ये तो पहले आपने गलत किया है। ये तो एकदम संविधान, कानून, ये इसको एक तरह से ताक में रख करके आपने ये बाउंड्री का निर्माण किया है, जो बिल्कुल गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है और ये एग्रीमेंट के तहत नहीं हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें 3 समझौता हुआ था। इसमें पहला समझौता हुआ था कि जो लोग बाउंड्री वाल से प्रभावित लोग आएंगे, इसमें 3 मौजा प्रभावित था पहले। तो इसमें गौड़ाबाली, कनारी और बौद्धोटार मौजा, तो ये लोग प्रभावित मौजा थे। इसके एवज में एक लिखित समझौता हुआ कि जो लोग प्रभावित लोग आएंगे उसको हम लोग ITI करवा करके, ट्रेनिंग करवा करके सीधी नियुक्ति लेंगे। एकदम लिखित में स्पष्ट हुआ है, ये मौखिक नहीं है, लिखित में हुआ है। उसके बाद जो अशिक्षित लोग हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल करने का काम करेंगे, और फिर प्रभावित लोगों को अश्लेक पिकर्स एसोसिएशन सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। ये एकदम स्पष्ट 3 बातें यहाँ जिक्र हुई थी, क्योंकि यहाँ देखते होंगे पूरा अश्लेक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये अश्लेक का पूरा काम यहाँ के विस्थापितों को देना था सोसाइटी बना करके, और उसको नियोजन भी लेना था सोसाइटी में।
तो मेरा कहना है कि ये 3 बातें जब प्रशासन के साथ लिखित समझौता होता है, और बीएसएल का इसमें उच्च अधिकारी भी रहते हैं, उसमें सुधांशु प्रसाद उस समय आपका ईडी थे, अधिशासित निदेशक 2007 में वो ईडी पद पे थे, यानी एमडी के बाद ईडी, उस वो वार्ता करके लिखित उसके साथ में हुआ है। उसके बाद बीके ठाकुर थे जो जीएम पर्सनल थे, उसके बाद एजीएम साहब थे, जितेंद्र जी थे, यानी बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उसमें, और प्रशासन का अध्यक्षता में ये लिखित समझौता हुआ है। तो मेरा कहना है कि आपने जो लिखा और लिखित समझौता होने के बाद में जो आपने जो लिखित समझौता किया और उसका आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। आप उसका जमीन भी ले लिए, वो आज खेती बाड़ी भी नहीं कर सक रहा है, उससे धन भी उजा नहीं सक रहा है, तो कहाँ जाएगा, आप ही को न काटने दौड़ेगा। ये निश्चित है। हम लोगों ने उस जगह से आंदोलन की एक न्यू शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में 2013 का घटना बता रहे हैं कि एक फैलिन के माध्यम से 5 जगह ये जो दीवार देख रहे हैं ना, वो क्षतिग्रस्त हो गया, 150, 200 मीटर, 300 मीटर इस तरह से गिर गया। वही लिखित समझौता के आधार पर हम लोगों ने उस बाउंड्री वॉल को रोक दिया, और रोकने के बाद उसी बाउंड्री वॉल में हम लोगों ने 95 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का काम किया, और लास्ट में सीएसएफ द्वारा हम लोग को फिर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज जब कर दिया तो उसमें कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा आदमी, 10 साल का विक्रम कुमार महतो था, उसको भी लाठी लगा और माथा फटा। यहाँ से सब लोग इलाजरत हुए, उसका सब लोगों को भेजा गया बोकारो स्टील प्लांट बीजीएच में, लेकिन उसको किसी को भी इलाज नहीं कराया। न इसमें प्रशासन देखा, न मैनेजमेंट के लोग देखे, किसी तरह से लोग इलाजरत रहे और अपना काम करने का काम किए। अब देखिए कि इतना लाठीचार्ज होने के बाद फिर डीएसपी साहब वहाँ बाउंड्री वॉल करने चल गए। हमने अड़ करके खड़ा हो गए, अब बोलने का काम किए कि अगर यहाँ पर आप बाउंड्री वॉल कीजिएगा तो जो अभी शहादत नहीं दिए, अगर हम लोग को शहादत भी देना पड़ेगा या किसी का जान लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, लेकिन ये बाउंड्री वॉल 1 इंच नहीं देने देंगे। जो अभी भी अधूरा है, अभी भी उस बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा है। उस समय लाठीचार्ज कर दिया, गोली चला दिया, सब कुछ कर दिया, हम लोग के साथ डंडा भी चला दिया। अब उस समय से जो हम लोग आंदोलन करने लगे, उस समय से आज 15 साल आंदोलन मेरा चला। इस 15 साल के दरमियान में हम लोगों ने सिर्फ ठगाई महसूस किया। 100 मेरे पास में करीब लेटर होगा जो मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर प्रशासन के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में वार्ता हुई इस मैटर को लेकर के, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं निकला। और निराकरण नहीं निकलने के कारण हम लोगों ने अपना लड़ाई को नहीं छोड़ा कभी, और 2023 में हमने कम से कम 12 आंदोलन मतलब लगातार करने की काम किया। जो त्रिपक्षीय वार्ता की आप बात कर, उसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिपक्षीय वार्ता में ये समझौता हुआ है कि जो लोग ये प्रभावित लोग आएंगे उसको हम लोग पैनल बाय पैनल, ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग करवा करके नियोजन देंगे प्लांट में, ये लिखित हुआ। कितने लोग का है, ऐसा कुछ है क्या? इसमें देखिए, उसमें बराबर एसडीओ के साथ समझौता हुआ था। पहला पैनल में 175, सेकंड पैनल में 175, और जो बाकी रेस्ट बने उसको लेने का काम किएंगे। एक भी पैनल का, लेकिन एक बार पैनल हुआ, ठीक है, एक बार पैनल हुआ था, उसमें 175 लिखित हुआ, लेकिन 161 लेने का काम किया। लेकिन मेरा इसमें कहना था बीएसएल को और प्रशासन को भी, क्योंकि बाउंड्री वॉल से प्रभावित आपने समझौता किया, इसका तो पूरा सेल का हर जगह कहीं न कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं आंदोलन है विस्थापित लोगों का। तो मेरा कहना है कि जिससे लिखित हुआ, जो लोग जमीन दिए अपनी जमीन को, उसको रोजगार मिलना चाहिए ना। तो उसमें 161 लोगों को ट्रेनिंग हुआ था, तो 161 लोगों में 133 लोगों को प्रक्रिया के तहत में अभी लेने का काम किया है, हाँ, परमानेंट भी कर दिया है। लेकिन उसमें से मात्र हम लोग को 50 लगभग हम लोग को मिला था, 50 प्रभावित है, हाँ, 50 प्रभावित लोगों को मिला। लेकिन वो चीज 175 टोटल यहाँ प्रभावित लोगों को देना था,
लेकिन आपने तो रेस्ट लोगों को बांटने का काम किया। अच्छा, मतलब जो यहाँ को देना था उसके हाँ, पूरे के लिए पूरे के लिए वो बांटने का काम ओपन टू किया। ऑल, उसमें Open to आपको all। 50 दे दिया, हमको आपका 50 दे लोगों का दिया हो जाए। और बाकी लोगों को मोर्चा को फिर देने का काम किया। तो मेरा कहना है कि हमसे लिखित हुआ है, हमसे समझौता हुआ है आपका एग्रीमेंट, तो हमको आप दीजिएगा ना। इस बाउंड्री प्रभावित की लोगों लड़ाई, को, हाँ, इस बाउंड्री की इस लड़ाई। बाउंड्री की लड़ाई है तो हमको देना चाहिए था। तो ये चीज नहीं दिया और उसके बाद में ये बाउंड्री कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद में जब सेकेंड पैनल की बात आई तो फिर एसडीओ के अध्यक्षता में 175 की बात आई कि फिर लेना है। लेकिन वो क्या किया कि सारा चीज लिखित हुआ, बीएसएल का लेटर पेड से सारा डीपीएलआर सारा सत्यापन हुआ, उसको लिस्ट भेजा गया और लिस्ट भेजने के बाद में क्या हुआ कि बाउंड्री वाल से लोगों को छोड़ करके जो लोग बाउंड्री वाल से प्रभावित नहीं थे उसको 76 देने का काम किया। ठीक है, तो 76 में फिर 28 लोगों को छांट दिया। जब हम लोग मांगने लगे कि बाउंड्री वाल से प्रभावित लोगों को आपको देना है तो वो बाउंड्री वाल कंप्लीट था तो किसी को नहीं दिया। तब जा करके हम लोगों ने ये आंदोलन को रणनीति में बदल दिया कि भाई मेरे से लिखित हुआ, हमने जमीन दिया, मेरा जमीन ना आपका है, ना सरकार का है, ना डीपीएलआर का है, ना बोकारो स्टील प्लांट का है और ना आप अधिग्रहण किए हैं, तो फिर हम कैसे जमीन दे देंगे? और ये अभी गेट अभी अनपेमेंट जमीन में है। तब जाकर के हम लोगों ने 2023 से लगातार आंदोलन का काम किया। एडीएम बिल्डिंग गेट को 5 दिनों तक बाधित रखने का काम किए थे। पूरा हाथ पैर जोड़ने लगा बीएसएल प्रबंधन की, एक बार मान जाइए आपको समझौता करेंगे। फिर प्रशासन वहाँ हस्तक्षेप करने का काम करता है, फिर हम लोगों के साथ वार्ता होती है, फिर वार्ता होने के बाद फिर धोखा देने का काम करता है। तब जाकर के स्टील गेट जो इसका ट्रांसपोर्टिंग गेट है, जो पूरा फैक्ट्री का माल उसी से निकलता है, उसको हम लोग 9 नंबर गेट को 3 दिनों तक बाधित रखा। हम लोगों ने 4 चौकआउट किया था प्रोग्राम, तो उसमें 3 दिनों तक ही हम लोग ने उसमें देने का काम किया था आंदोलन को। 3 दिनों तक एक परिंदा भी पंख नहीं मारा था हम लोग, और उसको जाम करने का पूरा बोकारो तक पूरा इसका पूरा स्टील हब रुक गया पूरा। तो मेरा कहना है कि उसके बाद भी हम लोग फिर यहाँ, आज ये तीसरा बार हम लोग का यहाँ जाम है। पूर्व में भी हम लोग 5 दिन बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने बोला था कि आप इसका समुचित समाधान कीजिए, रास्ता निकालिए, लोगों को नियोजन देने का काम कीजिए, क्योंकि आपने जमीन लिया है और जमीन लिया है तो आपको नियोजन देना पड़ेगा, और नहीं नियोजन देते तो जमीन वापस कर दीजिए। सीधी सी बात है। आपने जो आज 16 साल 17 साल जो आंदोलन होने लगा, आज इसका एज जो एक्सपायर हो गया, आप निकालिएगा 28 साल, ये आदमी कहाँ से जाएगा? ये लड़का तो बहुत क्यों जाएगा? उम्र चला गया। हाँ, तो उसका जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेही यहाँ का जिला प्रशासन है, बोकारो प्रबंधन है। अगर जवाबदेही है, आपको कैसे लेना है उस बार भी आप नियम निकाले, नियम निकाल करके लोगों को रोजगार और नियोजन देने का काम किए। इस बार भी आपको तय करना होगा और तय सीमा के तहत में इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ के लोगों को, सारे लोगों को नियोजन देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा तो सीधा एक ही मैटर है मेरा कि मेरा जमीन वापस कर दीजिए। अच्छा, पिछले 20 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ। महिलाएं बैठी हैं, किसी प्रकार की किसी से बातचीत या जिला प्रशासन या सेल प्रबंधन की तरफ से या कोई प्रतिनिधि की तरफ से? देखिए, जब हम लोगों ने 9 तारीख को आंदोलन किया था, उस समय सेल बोकारो प्रबंधन की ओर से आरिफ जो जीएम पर्सनल हैं वो आए हुए थे, बातचीत किए, बहुत तरह से मतलब बातें हुई। 2 घंटा तक लगातार बात हुई इस मैटर पर, और उसने सिर्फ मनाने का ही काम किया। वो चाहते हैं कि आंदोलन ना करें, लेकिन मेरा यही कहना था कि क्यों हम आंदोलन ना करें, मेरा तो अधिकार बनता है। आपने जब मेरा जमीन लिया तो हम आंदोलन तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। तब वहाँ समझौता बात हुई तो हमने स्पष्ट रूप से उन्होंने हम कहने का काम किए कि देखिए, जो समझौता हुआ है प्रशासन के साथ वो लिखित में हुआ है, वो मौखिक समझौता नहीं है। आप एक वर्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए और आपको हम लोग छोड़ देने का काम करेंगे, और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन में बैठने का काम करेंगे। एकदम क्लियर कट, यहाँ हम लोग उठेंगे नहीं। तो इसी तर्ज क्या पर जवाब आया? उसमें जवाब आया कि हम अपना उच्च अधिकारी से हम जा करके इस बात को रखेंगे और जिस तरह से होगा फिर हम बात करने का काम करेंगे। लेकिन वो और कभी वापस लौट 20 करके दिन के बाद लौटे ही लौटे ही नहीं, उसके बाद वापस नहीं लौटा। हम लोगों ने 14 तारीख को एक बार सीएसएफ और बीएसएल के नीचे अधिकारी एक बार आए थे, उसके बाद में
तो 14 तारीख को उठाने के लिए पूरा प्रशासन तंत्र भी लगा था, सीएसएफ का, बोकारो स्टील प्लांट का भी लगा था, क्योंकि 15 अगस्त अगला दिन था। 15 अगस्त को हम लोगों ने यहीं झंडा फहराने का काम किया। पूरे सेल में बोकारो स्टील प्लांट में पहला हम लोगों ने इतिहास रचा कि हम लोगों ने जाम किया गेट को और इसी बीच में झंडा फहराने का काम किया। लेकिन कोई भी इस मीडिया को दिखाने का काम नहीं किया था, कोई मीडिया प्रशासन कोई नहीं दिखाया। पेपर में डालने का काम किए, मीडिया में डालने का काम किए, लेकिन एक जरा सा भी एक क्लिप तक नहीं आया। हमने यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बोलते हैं कि जो भी यहाँ चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उस चीज़ को, गरिमा को भी आपको सम्मान देना चाहिए। मीडिया अगर चौथा स्तंभ है तो ये गरीब गुरुआ के लिए आपको दिखाना होगा, इसका हक अधिकार के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर आप नहीं आइएगा, आप नहीं मदद कीजिएगा तो हम किसके पास जाएंगे? मीडिया एक बहुत बड़ा तंत्र होता है कि पूरे चीज़ को प्रकाशित करने का काम करता है। उससे बहुत बड़ा हम लोग के लिए भी लाभान्वित होता है कि वो मैसेज सारे लोगों को जाता है और उससे इनको दबाव भी मिलता है। तो खैर छोड़िए, जो नहीं आया उसके 20 लिए। दिनों से कैसे चल रहा है आंदोलन? क्योंकि महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा का मसला है, उनके हाइजीन शौचालय का मसला है, खाने का मसला है, पुरुष जो हैं उनके खाने का मसला है, उनके शौचालय का मसला है, कैसे चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन ऐसा चीज़ होता है कि कष्ट तो है ही। कहीं भी आप आंदोलन कीजिए तो कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, बिना कष्ट का कुछ नहीं होता। हम लोग कष्ट झेल रहे हैं। महिला वर्ग आपने देखा कि सब हथियार के साथ रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और जवान लोग भी यहाँ सुरक्षा के लिए अपने हथियार के साथ ही रहते हैं। अगर सोते भी हैं तो हथियार के साथ, जगते भी हैं तो हथियार के साथ। और आप ये कैनाल जो देख रहे हैं ना, इसको कैनाल गेट ही बोलते हैं, टीसी कैनाल गेट। तो जो भी यहाँ पर जो शौचालय का या किसी भी इस तरह का मामला है, तो हम लोग एक तरह से सोचिए कि यही कैनाल गेट जो कैनाल जा रही है, इसी पर हम लोग आत्मनिर्भर, हाँ ओपन है, ओपन है, इसी पर हम लोग अभी आत्मनिर्भर है। नहाने का काम करते हैं, धोने का काम करते हैं, कपड़ा सुखाते हैं, खाने का जो क्या भी चल रहा है? खाने का स्थिति में देखिए, हम लोग अपना चंदा बिरो कर करके सबको अपना चावल दाल जो भी मसाला सब कुछ हम लोग इसको लाने का काम करते हैं। जहाँ तक बन पड़ता है हम नेतृत्व करते हैं, तो हमको जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ हम भी योगदान देते हैं, ताकि ये आंदोलन जिंदा रहे और चलता रहे। 20 दिनों से दिन रात सब लोग यहाँ? हाँ, दिन रात 24 घंटा हम लोग निर्भर है और ये आंदोलन हम लोग चलाएंगे। एक बहुरत्न कंपनी है सेल। सेल को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। सेल को जानता है स्टील के लिए, सेल को जानता है विकास के लिए, सेल को जानता है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि सेल के अंदर कितना कुछ चलता है, सेल की काली करतूत क्या है। 8 साल 64 साल पहले जो प्लांट लगता है, उसके ज़मीन का मसला, विस्थापन का मसला, रोज़गार का मसला, ये आज भी जिंदा है। शायद से प्रबंधन को, जिला प्रशासन को इस पर विचार करना है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, फिलहाल मिलते हैं।